कभी सोचा है कि एक लाइसेंस्ड ड्राइवर और एक वाकई में प्रशिक्षित एक ट्रेंड ऑपरेटर में क्या फ़र्क होता है? आज हम इसी फ़र्क को समझने वाले हैं CSA ट्रेनिंग स्टैंडर्ड के ज़रिए। ये सिर्फ गाड़ी चलाना सिखाने के बारे में नहीं है, बल्कि इससे कहीं ज़्यादा है। असल में इसका लेना देना एक काबिल और सुरक्षित ऑपरेटर तैयार करने से है। तो यहीं से वो सबसे बड़ा सवाल उठता है जो अक्सर दिमाग में आता है, क्या सिर्फ ड्राइविंग लाइसेंस होने से कोई एक ट्रेंड ऑपरेटर बन जाता है? देखिए, ये एक बहुत आम गलतफहमी है और आज हम इसी को थोड़ा क्लियर करेंगे। यहाँ ना दो बिल्कुल अलग अलग माइंडसेट देखने को मिलते हैं। एक तरफ तो है बस ड्राइविंग का हुनर, जिसका मतलब सिर्फ इतना है कि गाड़ी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है। लेकिन दूसरी तरफ है एक सर्टिफाइड ऑपरेटर की काबिलियत, जो इस बात पर टिकी होती है कि वो सुरक्षित ऑपरेशन के क्यों और कैसे को समझता है। एक का फोकस सिर्फ गाड़ी की मूवमेंट पर है, तो दूसरे का पूरा ध्यान खतरों को पहचानने और उन्हें होने से रोकने पर है। तो ये जो फर्क है, ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर ले आता है। आखिर प्रशिक्षित या ट्रेंड होने का असल मतलब क्या है? और इसका जवाब हमें मिलता है CSS स्टैंडर्ड में, जो सही ट्रेनिंग का एक पैमाना, एक बेंचमार्क सेट करता है। CSS स्टैंडर्ड के हिसाब से ट्रेनिंग कोई एक दिन का कोर्स नहीं है, बल्कि ये एक फॉर्मल और वेरीफाइबल प्रोसेस है। इसका मकसद ये पक्का करना है कि ऑपरेटर सिर्फ नियम कानून या गाड़ी की मशीनरी को ही ना समझे, बल्कि सबसे जरूरी अपने काम करने की जगह से जुड़े हर एक खास खतरे को भी पहचाने। और यहीं से पता चलता है कि इस स्टैंडर्ड के लक्ष्य कितने बड़े हैं। ये सिर्फ नियमों का पालन करवाने से कहीं आगे की बात है। ये वर्कप्लेस के खास खतरों पर ध्यान देता है, ऑपरेटर की काबिलियत को परखता है, सेफ्टी का एक कल्चर बनाता है और सबसे जरूरी, हादसों को होने से रोकता है। तो चलिए अब ऑपरेशन और काबिलियत यानी कॉम्पिटेंस के बीच के इस फर्क को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। यकीन मानिए, ये सिर्फ गाड़ी चलाने से कहीं ज्यादा है। देखिए, सामान्य ऑपरेशन का पूरा फोकस गाड़ी को कंट्रोल करने पर होता है, स्टीयरिंग, लिफ्टिंग, ब्रेकिंग, बस। लेकिन जब हम काबिलियत की बात करते हैं तो फोकस खतरों को पहचानने पर होता है, जैसे ब्लाइंड स्पॉट्स, ठीक से ना रखा हुआ लोड या आसपास चल रहे लोग। तो एक तरफ सिर्फ एक हुनर है, तो दूसरी तरफ एक गहरी चौतरफा जागरूकता है। इनका दायरा भी बिल्कुल अलग है। जो सामान्य ड्राइविंग स्किल्स हैं वो कहीं भी काम आ सकती हैं, लेकिन उनमें उस जगह की समझ यानी कॉन्टेक्स्ट की कमी होती है। वहीं दूसरी ओर काबिलियत का मतलब है उन्हीं स्किल्स को एक खास वर्क प्लेस पर लागू करना, जिसके अपने अलग नियम होते हैं, अलग लेआउट होता है और अपने खास खतरे भी होते हैं। तो अब आते हैं सबसे अहम पहलू पर, साइट स्पेसिफिक फैक्टर। ये वो जगह है जहां ट्रेनिंग असल दुनिया से जुड़ती है और सामान्य ड्राइविंग को सच्ची काबिलियत से अलग करती है। असल में ड्राइविंग और काबिलियत के बीच जो सबसे बड़ी खाई है, वो है किसी खास वर्क प्लेस के अपने यूनिक खतरों को समझना। हर गोदाम, हर कंस्ट्रक्शन साइट अपने आप में अलग होती है और ट्रेनिंग में भी ये बात साफ दिखनी चाहिए। तो ये प्रोसेस असल में दिखता कैसा है? एक असरदार साइट स्पेसिफिक हैजर्ड असेसमेंट में 4 कदम होते हैं। सबसे पहले उस जगह के यूनिक खतरों को पहचाना जाता है, जैसे कोई ढलान, तंग मोड़ या ज्यादा ट्रैफिक वाला एरिया। फिर हर खतरे से जुड़े रिस्क का एनालिसिस होता है। इसके बाद उन जोखिमों को कम करने के लिए साइट के हिसाब से नियम और कंट्रोल बनाए जाते हैं। और आखिर में ऑपरेटर्स को इन्हीं खतरों और बचाव के तरीकों पर ट्रेन किया जाता है। इसीलिए ट्रेनिंग को एक बार होने वाला इवेंट नहीं मानना चाहिए, बल्कि इसे एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया की तरह देखना होगा। ये हमारी सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव है। और देखिए, जो सोर्स मटेरियल है वो इस बात को कितने अच्छे से कहता है। सही ट्रेनिंग सिर्फ सामान्य मूवमेंट के बारे में नहीं है। इसमें वर्कप्लेस से जुड़े खास खतरों को शामिल किया जाना चाहिए और ये नियामक मानकों को पूरा करने वाली होनी चाहिए। मुझे लगता है यही इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। तो आखिर में हम सबके सोचने के लिए बस एक सवाल है, जो ट्रेनिंग दी जा रही है, क्या वो वाकई में सुरक्षा को एक आदत बना रही है, या फिर वो सिर्फ नियमों के पालन के लिए एक बॉक्स पर टिक लगाने जैसा है? इस सवाल का जवाब ही सच्ची सुरक्षा की चाबी है।